हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से उसी चैप्टर में टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। हम लोग अभी कौन से टाइप में थे, तो टाइप नंबर 3 यानी कि हम लोग का क्या था, मेरा टाइप फर्स्ट क्या था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, टाइप 1 हम लोग का था। और टाइप 2 भी हम लोग का क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था 3 वेरिएबल्स पे। और टाइप नंबर 3 की बात अगर करें तो ये क्या था कि लेफ्टिंग द वर्क, यानी कि कोई कार्य, जब कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट हो रहा है और कार्य छोड़ के चले जाए कार्य के बीच में, तो ये था लेफ्टिंग द वर्क। अब चौथा टाइप जो होगा तो क्या होगा, फॉरवर्डिंग द वर्क, यानी कि काम के अंत में कोई या तो एक दिन पहले 2 दिन पहले अंत में छोड़ के जाए, वही होगा फॉरवर्डिंग द वर्क। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे आज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आदित्य, राहुल और अमन किसी कार्य को 6, 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन है, तो आदित्य नाम का कोई व्यक्ति है। देखिएगा आदित्य, आदित्य, ठीक है, राहुल और कौन है, तो आप कहेंगे राहुल और एक व्यक्ति है जो कौन है, अमन नाम का। ठीक है, तीनों व्यक्ति कितने दिनों में, तो 6 दिन, आदित्य 6 दिनों में। ठीक है, आदित्य जो है कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देता है। राहुल कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 8 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। और अमन जो है तो ये 12 दिनों में टोटल कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग एक साथ कार्य को शुरू किया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें निकालना हम लोग को है कि टोटल वर्क कितना है हम लोगों का। तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम लोग वही बेसिक वाला पहले वाला मेथड यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेज का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि 6, 8 और 12 का जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा 6, 8 और 12 का, इसको 2 से 3 बार में, ठीक है, और करके देख लेते हैं, 1 मिनट गाइस। ठीक है, 3 दूना का 6, फिर से 2 बार से, ठीक है, 2 दूना का 4, 2 एक अंदे, 2 दूना 4, 4 तिया का 12, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24। यानी कि ये जो 24 निकल के आया है, ये मेरा क्या है, तो आप कहेंगे ये है टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि 24 काम को आदित्य कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 6 दिनों में भाई कार्य समाप्त कर दे रहा है। अब इसी 24 कार्य को राहुल कितने दिनों में, तो 8 दिनों में कार्य समाप्त कर दे रहा है। अमन 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर दे रहा है। अब बताइए, एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, इसका क्षमता निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक चीज आप लोगों को कॉमन हमेशा याद रखना है कि एक तो पहले इसमें आप लोगों को टोटल वर्क निकालना है, और दूसरा क्या है कि आप लोगों को क्षमता निकालना है, यानी कि एफिशिएंसी आप लोगों को निकालना कंपलसरी है, निकालना ही है, चाहे कोई भी टाइप हो जाए। ठीक है, सिर्फ हम बात करेंगे एमडीएस कॉन्सेप्ट जो है, इसमें एमडीएस कॉन्सेप्ट को छोड़ के अदर जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब में आप लोगों को एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना कंपलसरी है भाई। तो देखिएगा 6 को कितना से हम गुना करें कि 24 हो जाए, या 24 को, ठीक है, 6 से जब आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना क्या हो जाएगा, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना 24, कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, तो यानी कि 4 एक दिन में आदित्य कितना, तो आप कहेंगे एक दिन का काम आदित्य का कितना है, तो भाई 4 है। ठीक है, अब राहुल कितना एक दिन में काम करता है, तो 8 तिया का 24, यानी कि एक दिन में 3 कार्य करता है। अमन कितना करता है, 12 दूना का 24, यानी कि एक दिन में 2 कार्य कर रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, बिल्कुल डेटा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ये 4, 3 और 2 क्या निकल के आया है, तो आप कहेंगे ये निकल के आया है आपका क्षमता निकल के आया है। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी, ये क्षमता है मेरा एक दिन का कार्य। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सभी लोग एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, आदित्य और अमन दोनों 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ के चले जाता है। ये आदित्य और अमन जो है 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ के चले जाता है। ठीक है, 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ के चले जाता है। शेष कार्य को राहुल पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन समय लगेगा, कुल कितना दिन लगेगा कार्य टोटल कंप्लीट होने में। आदित्य और कौन छोड़ के जा रहा है, आदित्य के साथ, तो आप कहेंगे आदित्य और अमन छोड़ के जा रहा है, यानी कि आदित्य और अमन दोनों कितना 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है, 2 डेज ये लोग कार्य कर रहा है,
तो हम लोग बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें आदित्य, ठीक है, आदित्य और अमन, ठीक है। ये लोग जब दोनों जब 2 दिन कार्य कर रहा है तो भाई आप एक चीज कहेंगे इसमें कि ये लोग जब सभी लोग कार्य शुरू कर रहा है तो आदित्य और अमन कार्य जब कर रहा है तो इसके साथ तो राहुल भी कार्य करता होगा, ठीक है। तो ये राहुल भी कार्य किया होगा 2 दिन। तो यहाँ क्या करेंगे, आदित्य प्लस अमन प्लस राहुल, ठीक है, यानी कि तीनों व्यक्ति ये लोग जब काम कर रहा है कितना दिन, आप कहेंगे 2 दिन यानी कि 2 डेज ये लोग कार्य कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना है ये लोगों का, तो आदित्य एक दिन में 4 काम करता है, राहुल एक दिन में 3 काम करता है और अमन एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। यानी कि 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 9 वर्क ये लोग कर रहा है। यानी कि 2 दिनों तक अगर कार्य करेगा, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई 2 दिनों में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे टोटल 18 कार्य कर रहा है लोग, ठीक है, टोटल 18 कार्य कर रहा है तीनों मिल करके। अब बताइए आपका शेष वर्क यानी कि रिमाइंडर आपका कितना वर्क बच गया, ठीक है। तो हम लोग रिमाइंडर वर्क को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो टोटल वर्क आप लोगों का क्या है, 24 है। 24 माइनस हम लोग 18 जब करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आप लोगों का, तो आप कहेंगे 6, यानी कि ये 6 काम जो है अभी भी बचा हुआ है, ये शेष कार्य है। क्या है भाई, तो ये है शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य, ये 6 मेरा कार्य बचा हुआ है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, शेष कार्य राहुल पूरा करता है, ठीक है। अब राहुल नाम का जो व्यक्ति है, कौन है ये, राहुल, ठीक है, राहुल ये 6 कार्य कर रहा है। तो राहुल का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 काम को कितने दिनों में करेगा, 3 से इसको काटेंगे 2 बार से, यानी कि 2 दिनों में कार्य कर रहा है। शेष काम को राहुल 2 दिनों में निपटा दे रहा है। तो आप कहेंगे कि टोटल कितना दिन टाइम लगा, तो यहाँ पे देखिएगा राहुल इसको 2 दिन टाइम लिया, फिर यहाँ पे ये लोग 2 दिन टाइम लिया है। टोटल अगर डेज की हम लोग बात करें कि टोटल कितना टाइम लगा है, तो 2 डेज प्लस 2 डेज इक्वल्स टू 4 डेज, यानी कि 4 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 4 दिनों में कार्य निपटा देगा ये लोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देखिएगा इसका मेथड नंबर 2 भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मेथड इसको थोड़ा सा मेथड नंबर 2 नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अगर बोल दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिएगा हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट इसको लेके चलते हैं। देखिए आदित्य और अमन कार्य कर रहा है, ठीक है, 2 दिनों तक, ठीक है, उसके बाद ये लोग कार्य छोड़ दे रहा है, ठीक है, फिर शेष कार्य राहुल करेगा। तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या करेंगे, जब आदित्य अमन और राहुल तीनों जब कार्य कर रहा है भाई, जब साथ में कार्य स्टार्ट किया है तो तीनों कार्य कर रहा है, आदित्य राहुल और अमन, तो तीनों अगर कार्य कर रहा है तो 2 दिन का कार्य 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 कितना 9। तो सिंपली इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कह सकते हैं, 9 गुना 2 यानी कि 18, ये लोग 18 काम कर लिया। अब शेष कितना कार्य बचा, तो आप कहेंगे 6 काम शेष रह गया। इस 6 कार्य को कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे राहुल कर रहा है। ये 6 काम को कौन कर रहा है, तो राहुल कर रहा है। राहुल का क्षमता है 3 और 6 काम को कितना दिनों में करेगा, यानी कि एक दिन में राहुल 3 काम करता है तो 2 दिनों में 6 काम, ठीक है, 2 दिनों में 6 काम। तो राहुल अकेले कितना, तो आप कहेंगे राहुल 2 दिनों में कार्य कर रहा है, शेष कार्य को निपटा देता है। और इधर ये लोग कितना 2 दिन कार्य पहले ऑलरेडी कर चुका है। तो टोटल आप कहेंगे 2 दिन और 2 दिन यानी कि टोटल 4 दिन बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में भी आप लोग इसको निपटा सकते हैं भाई। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसको अगर कोई उतारना चाहे तो इसको उतार सकते हैं। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, कौन है, तो आप कहेंगे ए नाम का एक व्यक्ति है जो कार्य को कितना, तो आप कहेंगे 48 डेज यानी कि 48 दिनों में कार्य समाप्त कर दे रहा है। और बी नाम का एक व्यक्ति है जो कितने दिनों में, तो 60 दिनों में कार्य को समाप्त कर दे रहा है, ठीक है, 60 दिनों में कार्य निपटा दे रहा है वो, ठीक है। वह 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर ये चला जाता है
तो सबसे पहले हम एक चीज कहे आप लोगों को कि टोटल वर्क आप लोग को निकालना है, तो 48 और 60 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या कितना हो जाता है, हम लोग करके इसको देख लेते हैं। 2 बार से कितना हो जाएगा, 24 और 30, ठीक है, फिर 2 से इसको तो 12 और 15, फिर 3 बार से तो और 3 पंचे का 15, ठीक है, 5 गुना 2 इतना हो गया, 4 तिया का 12, 12 दूना 24, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 240, ठीक है। यानी कि ये 240 जो निकल के आया है, ये 240 क्या है, तो ये है टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क है। अब 48 को कितना से हम गुना करें कि 240 हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 तिया का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48, यानी कि 48 गुना 5 करने पे कितना हो जाता है, 240 आपका हो जाता है। 60 को कितना से हम लोग गुना करें कि 240 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे इसको 4 से जब गुना कीजिएगा तो आपका 240 यानी कि टोटल वर्क निकल जाता। तो देखिएगा ये 5 और 4 जो निकल के आया है, ये आपका क्या है, तो ये है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है ये, ठीक है, एफिशिएंसी या इसको क्षमता भी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि एक दिन का कार्य। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने कार्य शुरू किया। अब क्या कह रहा है देखिएगा, वह 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 12 दिन तक कार्य करता है ए और बी, ठीक है, तो बिल्कुल डेटा के हिसाब से चलेंगे। ए और बी जो है 12 दिनों तक कार्य करता है, 12 दिनों तक, तो 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करता है, तो 12 दिनों में कितना कार्य समाप्त कर देगा, तो 108, 12 गुना 9 करेंगे 108 काम, यानी कि समाप्त कर दे रहा है वो लोग 12 दिनों में। अब शेष कार्य जो बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे 240 माइनस 108 कीजिएगा तो कितना बच रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे 3 और यहाँ पे हो गया 200, हाँ देखिएगा 132 कार्य अभी भी शेष हम लोग का बच रहा है, ठीक है। यानी कि 132 कार्य अब कौन निपटाएगा भाई, ये नाम का जो व्यक्ति था वो कार्य छोड़ के चले जा रहा है। अब शेष कार्य बी जो है, शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा, ये शेष कार्य का 25% बी जो है, ये बी नाम का व्यक्ति शेष कार्य यानी कि 132 132 का 25%, तो आप जब 25% का वैल्यू आप जब निकालेंगे, 25% देख लीजिएगा, 25% का वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज को जब आप लोग हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25, और नीचे में परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 100। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, यानी कि 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो कितना हो जाएगा 132 गुना 1/4, इतना करेंगे फिर बटे। अब देखिएगा बी का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे बी एक दिन में 4 काम करता है इंटू 4, तो ये 4 यहाँ नहीं रख करके हम क्या करेंगे, पलट के इस 4 के बगल में कर देंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 4 के बगल में इसको कर दिए। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं, इसको 4 से जब हम लोग काटेंगे तो कितना से, 4 दूना 4 तिया का 12, 1 4 तिया का 12, यानी कि 33 से कट रहा है ये, ठीक है, और कटेगा और नहीं कटेगा, तो 33/4 इतने दिनों में काम निपटा सकता है। तो 33/4 को इतना हम लोग नहीं लिख करके हम लोग इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं, वहां पे बोला गया है दिन और घंटों में क्या होगा, तो हम लोग को घंटा भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको ऐसे लेकर के आते हैं, इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, तो 4 गुना 8 करेंगे तो कितना आपका 32 आ जाएगा, बचा 1/4, ठीक है, क्या हो गया 8 सही 1/4, ठीक है, 8 सही 1/4। इसको जब हम लोग घंटा में लेके आएंगे तो 60 से इसको गुना करेंगे, सॉरी 60 से नहीं 24, यानी कि एक दिन में कितना होता है, तो आप कहेंगे 24 घंटा, ठीक है, इंटू 24, 4 से जब इसको काटेंगे 6 बार में, यानी कि कितना 8 दिन 8 डेज और 6 घंटा, 6 आवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर भाई कितना, 1 मिनट रुक जाइए, 8 दिन 6 घंटा, 8 दिन, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गलत है इसमें, 8 दिन 6 घंटा ना, थोड़ा सा भाई ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। 8 दिन 6 घंटा बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, 8 दिन 8 घंटा कर दिया गया है टाइपिंग में, यहाँ पे 6 घंटा होना चाहिए, तो आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है,
पी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। पी नाम का जो व्यक्ति है, पी नाम का जो व्यक्ति है किसी कार्य को कितने दिनों में, 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 24 डेज। और क्यू नाम का जो व्यक्ति है इसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 32 दिनों में पूरा कर सकता है, 32 डेज में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और किसी निश्चित समय के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, पी ने शेष कार्य को पूरा किया, क्यू छोड़ रहा है फिर पी शेष कार्य को पूरा किया, कुल कार्य को पूरा होने में 18 दिन समय लगा, कितने दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क इसका निकालते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 24 और 32 का जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाता है, तो इसको 8 से 8 गुना 4, 8 चौक 32, सॉरी 8 तिया का 24 और 8 गुना 4 करेंगे 32, 4 तिया 12, ठीक है 12 गुना 8, तो आपका आ जाएगा भाई कितना 96। ठीक है, ये 96 जो है आपका ये टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, तो 24 को कितना से गुना करेंगे कि 96 हो जाए, तो आप कहेंगे इसको 4 से जब आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका 96 आ जाता है। ठीक है, 24 गुना 4 96, यानी कि पी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है। 32 को कितना से गुना करें कि 96 आ जाए, ठीक है 96 आ जाए, तो आप कहेंगे इसको 3 से गुना करने पे 96 आ जाता है, यानी कि क्यू नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। तो ये 4 और 3 क्या है, तो ये है एफिशिएंसी, क्षमता है ये भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि वह एक साथ कार्य करते हैं और किसी निश्चित समय के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, पी ने शेष कार्य पूरा किया, कुल कार्य को पूरा होने में 18 दिन समय लगता है। देखिएगा कौन कार्य छोड़ रहा है, पी ने कार्य छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन बट एक चीज आप लोग देखिएगा, क्यों तो भाई रेगुलर कंटिन्यू काम में बना हुआ है, यानी कि 18 दिन में अगर काम समाप्त हो रहा है, कार्य अगर 18 दिन में अगर कार्य समाप्त हो रहा है तो क्यों तो कंटिन्यू कार्य कर रहा है। ठीक है, काम तो पी छोड़ के जा रहा है। अब क्यों जो 18 दिन जो कार्य करेगा तो क्यों 18 दिन में कितना कार्य निपटा लेगा, पहले इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों नाम का जो व्यक्ति है वो 18 दिन काम कर रहा है, कितना, तो आप कहेंगे 18 दिन। क्यों का क्षमता कितना है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 दिनों में कितना काम करेगा, तो 18 गुना 3 करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54, यानी कि 54 काम निपटा दे रहा है क्यों। ठीक है, अब शेष कार्य जो बच रहा है, शेष कार्य कितना है, 96 माइनस 54 करेंगे तो कितना बच रहा है आपका, तो 2 और 4 यानी कि 42 वर्क ये जो शेष बच रहा है इस काम को पी कर रहा है। ठीक है, अब इस काम को जो पी करेगा तो पी कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के जा रहा है। ठीक है, यानी कि पी कुछ दिन काम किया फिर काम छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, कितने दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ा, सॉरी कितने दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ा, पी ने शेष कार्य को पूरा किया। देखिएगा एवरीवन थोड़ा सा यहाँ पे ये है, यहाँ पे पी नहीं सॉरी क्यू नहीं, पी काम में बना हुआ है। ठीक है, पी 18 दिन तक रेगुलर काम कर रहा है, पी नाम का जो व्यक्ति है, यानी कि एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ये कितना 18 दिन काम करेगा तो कितना हो रहा है, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौका 72, यानी कि 72 काम कर लिया। अब शेष कितना बचा, तो 96 माइनस 72 करेंगे आप तो कितना 4 और 7 और 2 9, यानी कि 24 काम बचा हुआ है। इस 24 काम को कौन करेगा, तो क्यू नाम का व्यक्ति करेगा। ठीक है, इस 24 काम को क्यू नाम का व्यक्ति करेगा, तो 24 काम को क्यों कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 3 से, यानी कि 8। ठीक है, यानी कि 8 दिन, 8 दिनों में इस 24 काम को कर रहा है, यानी कि क्यू नाम का जो व्यक्ति है ना वो 8 दिन काम कर रहा है भाई। ठीक है, 8 दिन के बाद कार्य वो छोड़ के चले जा रहा है, तो ये 8 दिन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, तो इसको कोई उतार लीजिए सब कोई अगर चाहते हैं तो। देखिएगा एवरीवन सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि अब हम लोगों का जो टाइप नंबर 4 था, टाइप नंबर 3, ठीक है, लेफ्टिंग द वर्क वाला, अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 4 की ओर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम द बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति था, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, काम जब समाप्ति में आ रहा है, काम समाप्त होने जा रहा है, उससे एक दिन या 2 दिन पहले कार्य छोड़ के भाग जा रहा है वो, तो उस तरह का सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो टाइप 4, ठीक है, टाइप नंबर 4, टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। देखिएगा
एक चीज आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग मजदूर लेते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए, तो वो एक्चुअली में आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 20 दिन का काम है, वो मजदूर क्या कर रहा है, आपका 18 दिन कार्य कर रहा है, फिर 18 दिन के बाद क्या कर रहा है, वो छोड़ के चले जा रहा है आपका। शेष जो 2 दिन का जो काम बचा हुआ है, तो आप उस 2 दिन का काम को क्या करेंगे, आप उस मजदूर को क्या करेंगे, 18 दिन का काम दे पैसा दे के भेज देंगे? तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको बोले हैं कि नहीं आप भाई, आपका सैलरी है, 20 दिन का चार्ज है 10,000 रुपए, क्या आप उसको 18 दिन का निकाल के भेज देंगे? वैसा बिल्कुल आप नहीं करने वाले हैं। आप क्या करेंगे कि 2 दिन उससे एक्स्ट्रा काम कभी करवा लेंगे, ठीक है? तो 2 दिन का काम आप उससे कभी भी निपटा लेंगे उससे। और इससे पहले वाला जो टाइप हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था कि कोई मजदूर था, 2 दिन काम किया, काम का शुरुआती में, तो उसको हम लोग 2 दिन का पैसा देके निकाल देते थे। तो बस कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग है। देखते हैं हम लोग कैसा-कैसा क्वेश्चंस आएगा, उसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चले जाएँगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? देखिएगा, P और Q किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। P और Q नाम का 2 व्यक्ति है, एक है P और एक है Q। 2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को P 10 दिनों में समाप्त कर देता है और Q जो है तो 12 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह एक साथ काम शुरू करते हैं, वह दोनों P और Q एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन P काम पूरा होने के एक दिन पहले कार्य छोड़ के चले जा रहा है। कार्य कौन छोड़ रहा है, तो P छोड़ रहा है, ठीक है, एक दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 10 और 12 का जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 10 गुना 6 करेंगे 60 और 12 गुना 5 यानी कि 60। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है, और 6 और 5 एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आ गया हम लोग का। अब P जो है क्या कर रहा है, एक दिन पहले काम समाप्त होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ के भाग जा रहा है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तो बेसिक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक मेथड है हम लोग का। और बेसिक मेथड हम एक चीज आप लोगों को बोल दिए कि जब भी हम बोल दें कि आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है, तो आप लोग बेसिक का यूज नहीं करेंगे वहां पे, सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। तो देखिएगा, मेथड 1 सिर्फ जान लीजिए आप लोग, मेथड 1 क्या है, बेसिक मेथड है ये। देखिएगा, दोनों क्या कर रहा है, एक दिन पहले कार्य छोड़ के चले जा रहा है। अब P और Q दोनों काम कर रहा है, ठीक है, 60 काम को भाई, तो P प्लस Q, ठीक है, इस 60 काम को 6 और 5 यानी कि एक दिन का काम 11 है, तो 60 काम को इतना दिनों में निपटाएगा, इतना डेज, ठीक है। बट वहां पे क्या कर रहा है, P नाम का जो व्यक्ति है वो एक दिन पहले कार्य छोड़ के चले जा रहा है, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के जब चले जा रहा है तो 60/11 माइनस एक दिन का काम इसका माइनस कर देंगे, यानी कि -6। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60/11 -6। थोड़ा सा बेसिक में आप लोग ना चले तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिएगा एवरीवन, इसमें थोड़ा सा अगर बेसिक से आप लोग चले ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आप लोगों के लिए होगी। और स्मार्ट अप्रोच के साथ चलिएगा तो बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है नहीं है, और एग्जाम में भी इतना इसका कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो हम लोग बेसिक से नहीं चलते हैं। देखिए, स्मार्ट अप्रोच में बात करते हैं सीधे हम लोग डायरेक्ट। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या कर रहा है, P एक दिन में लास्ट एक दिन का काम छोड़ के जा रहा है, तो एक दिन का काम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम किसी और दिन आना और एक एक काम को करके चले जाना, यानी कि एक दिन का काम और हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 60 काम कर रहा है और एक दिन का काम ऐड कर दिया, यानी कि एक दिन में P 6 कार्य कर रहा है, 6 कार्य और इसमें ऐड कर दिए, यानी कि अब टोटल कार्य कितना हो गया, तो 66 वर्क हो गया, यानी कि 66 काम अब हम लोग का हो गया। और P और Q दोनों कितने दिनों में समाप्त करेगा इस 66 काम को, एक दिन में P 6 कर रहा है, Q 5 कर रहा है, यानी कि दोनों मिलके 11 कर रहा है। 11 से जब इसको काटेंगे तो कितना, 6 बार में, यानी कि 6 दिन में काम निपटा देगा। 6 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई इसका, 6 दिन बिल्कुल सही जवाब है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम लोग उठा लेते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है इसका और कुछ भी नहीं है इसमें चेंजिंग। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, रवि और सिहाग किसी कार्य का, देखिएगा रवि सिहाग सर जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं हम लोग, और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए तो बहुत बड़े मेंटर्स साबित हुए हैं, और हम
हमेशा से उनको फॉलो करते हुए आए हैं भाई, तो आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिएगा थोड़ा बहुत मोटिवेशनल मिल जाती है उनसे। तो देखिएगा, रवि और सिहाग किसी कार्य को 10 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। रवि नाम का कोई व्यक्ति है और सिहाग नाम का कोई व्यक्ति है, जो कि 10 दिन और 30 दिनों में कार्य निपटा दे रहा है। उन दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले रवि कार्य छोड़ के चले जाता है। कार्य कौन छोड़ रहा है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कार्य कौन छोड़ रहा है, तो आप कहेंगे रवि छोड़ रहा है। टोटल वर्क निकालते हैं, 10 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 30, यानी कि 30 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। 10 गुना 3 करेंगे 30 हो जाता है, और 30 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा एफिशिएंसी क्षमता निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि उन दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले रवि कार्य छोड़ के चले जाता है। जब रवि 2 दिन पहले कार्य छोड़ के चले जाता है भाई, तो 2 दिन का कार्य इसका ऐड कर देंगे, उसको बोल देंगे रवि को कि और 2 दिन तुम आना लास्ट में और 2 कार्य करके चले जाना, यानी कि कितना, 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो 2 गुना 3 करेंगे यानी कि 6 काम और उसको करना है लास्ट में, तो कितना हो गया, आप कहेंगे 36 वर्क, यानी कि अब टोटल वर्क 36 हो गया। रवि और सिहाग दोनों मिलकर के क्या बोल रहा है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो इस 36 काम को दोनों कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक दिन में रवि 3 काम करता है, सिहाग 1 काम करता है, यानी कि टोटल 4 काम कर रहा है, तो 36 काम को कितने दिनों में निपटाएगा, 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना, 9 बार से, यानी कि 9 दिन, बिल्कुल सही जवाब होगा, 9 डेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है भाई इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जब इसको 4 से जब 36 को हम लोग काटेंगे तो 9 दिनों में कार्य निपटा देगा। तो देखिएगा इसी टाइप में और भी थोड़ा हम लोग का 1-2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टाइप को लेकर के हम लोग आएंगे, और इसके बाद फिर चलेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण टाइप है हम लोगों का MDH कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।